सर इसमें परेशानी तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि इतना एक्सपीरियंस हो गया तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी भी गाय को बुखार आना है तो आप आ सकता है। जैसा फीडिंग है, हम लोगों को ना तो हमारे पास साइलेज होता है ना हरा चारा होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भूसा, चूनी, चोकर, दूध लगभग 1,75,70 से 80 के बीच में मानिए। एग्जैक्ट मतलब कभी बेनिफिट ये होता है कि एनिमल स्ट्रेस फ्री रहता है, मतलब उसको एक 24 घंटे बंदे नहीं, उसको थोड़ा 2 घंटे घूमने टहलना। इन द सेंस क्या देखिए, मिनरल मिक्सचर, लीवर टॉनिक और बाकी जो काऊ की मेंटेनेंस है, भूसा, इन सब का मिला के 90-95। सरसों का तेल यूज़ करते हैं 1-1.5 लीटर, मतलब बच्चा देने से 15-20 दिन पहले। और एक मेटाबोलाइट करके आता है, एनिक मिक्सचर आता है, इसमें स्टैंड कर सकते हैं लॉस होने पर भी। तभी आप सिर्फ इस फील्ड में आइए। इसमें बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन से करेंगे कि इतना फीडिंग, इतना प्रॉफिट, तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो कि वृंदा कॉलोनी है, सेक्टर 8 है। और ये आप देख सकते हैं, डेयरी फार्म का वीडियो हमने पिछला साल भी किया था ठीक इसी टाइम में, और आज फिर से मैं पहुंच चुका इसलिए कि इस डेयरी फार्म में आखिर चल क्या रहा है। क्या अगर कोई भाई डेयरी फार्म करता है तो वो कंटिन्यू कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, यदि उसका बंद हुआ तो क्यों हुआ, या अगर चल रहा है तो किस कंडीशन में चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों ये सीखने वाले हैं कि भैया के पास जो है क्रॉस ब्रीड की पशु है, 60 रुपये लीटर दूध जाता है, 10 पशु रख करके वो एक अच्छे प्राइवेट नौकरी को मात दे रहे हैं। मतलब ये भी एक प्राइवेट नौकरी करते थे 20-25 हज़ार की, लेकिन उससे आज अच्छा मुनाफा इस डेयरी फार्म के लाइन में ले रहे हैं। एक लेबर है, अकेले हैं, और इनके पिताजी भी साथ में सपोर्ट करते हैं, तो 10 पशु रख करके काफ़ी अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि भैया आखिर कैसे करें इस फार्मिंग को, कैसे देख रहे हैं, कितने लीटर वाली पशु इनके पास है, किस रेट से इनका दूध जाता है, क्या पशुओं को देते हैं, क्या पशुओं के साथ परेशानी आती है, हर एक चीज़ आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को कंटिन्यू देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो चलिए भैया से जानकारी लेने का प्रयास हम। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप एक छोटा सा परिचय जो भी नई कृषि दर्पण के दर्शक देख रहे हैं उनको एक दे दीजिएगा सर, छोटा सा परिचय। मेरा नाम आनंद सिंह यादव है और मेरा फार्म देवलोक कॉलोनी, पटेल नगर, नीलमेथा, लखनऊ में स्थित है। अच्छा। तो ये फार्मिंग के लाइन में आप कब और कैसे आ गए सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। सर डेयरी फार्म की जो मेरी मेन स्टार्टिंग है सर 2020 से हुई है। अच्छा। कोरोना के टाइम से ही मेरा फार्म शुरू हुआ है। अच्छा, तो उसके पहले क्या करते थे सर? तो उससे पहले मैं बाहर से प्राइवेट जॉब करता था। प्राइवेट जॉब कोरोना में आप छोड़ दिए जी। तो आप इस बिजनेस को ही आपने मतलब क्यों चुना? दूसरा भी बिजनेस आप कर सकते थे, बहुत सारे बिजनेस है जो कि। हाँ सर, दूसरा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे घर पे 2 एनिमल पहले से थे। अच्छा। मेरे पास 2 गाय पहले से ही थी। हाँ। तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता चला गया। अच्छा। इस समय मेरे पास 10 गाय हैं। आपके पास 10 है जी। अच्छा, तो 2 गाय थी आपके पास, इसका अनुभव आपको कहाँ से मिला सर, क्योंकि आप तो प्राइवेट जॉब करते थे? सर अनुभव 2 गाय थी, तो घर में गाय तो मेरे बचपन से ही थी, तो उनको देखता तो था, मतलब उनको कैसे खिलाया पिलाया, कैसे काम किया जाता है। अच्छा। तो पापा को मेन एक्सपीरियंस जो था इसका तो मेरे फादर को ही है। बाकी हम भी देखते थे कि बचपन से क्या क्या कैसे होता है जी। तो उसी का करते करते आगे आज उसी के बेसिस पे 5 साल हो गए। तो जैसे जब स्टार्ट अब 2020 में लगे तो क्या क्या परेशानी हुआ, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जरूर इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सर इसमें परेशानी तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि इतना एक्सपीरियंस हो गया तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी भी गाय को बुखार आना है तो आप आ सकता है। उसके कई कारण होते हैं, आप उसकी चाहे जितनी मेंटेनेंस कर लीजिए, लेकिन अगर उसकी तबीयत ख़राब होनी है तो वो हो ही जाएगी। अच्छा। तो हाँ, ये ज़रूर है कि उसका ट्रीटमेंट जो पॉसिबल होगा, जितना मतलब वो ट्रीटमेंट जब तुरंत का तुरंत कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ एक्सपीरियंस से सर यही होता है। बाकी अगर कैजुअलिटी रेट अगर देखा जाए तो HF काऊ में सर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर HF काऊ डेयरी के लिए सबसे बेस्ट काऊ HF काऊ है, बस इनका एक ही ड्रॉबैक है कि इनकी कैजुअलिटी रेट बहुत हाई है। अच्छा। तो इससे कोई बचने का उपाय नहीं है सर? बचने का उपाय है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि कैजुअलिटी हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी एक आप बात बता रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आई, तो सर स्टार्टिंग हो या किसी भी 20 साल 25 साल से भी जो फार्म कर रहा हूँ, तो अगर आप उनके फार्म पे अगर आप पहुँचेंगे तो आप ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे फार्म पे आज तक किसी भी एक भी काऊ की कैजुअलिटी हुई नहीं जी। सर बस एक यही मुझे तो मतलब कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक का एक यही लग रहा है, ड्रॉबैक लगा है। तो पशुओं की खरीदारी मतलब आप 4 साल तो आपको इसमें लगे हुए हो गया, पशुओं की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं सर? पशुओं की खरीदारी हम लोग लोकल ही करते हैं, लोकल गाँव से करते हैं। अच्छा। तो लखनऊ के आसपास से ही इधर उधर घूम टहल के करते हैं अपना। तो प्रेग्नेंट पशु खरीदते हैं या नहीं, बच्चा दी हुई गाय खरीदते हैं। बच्चा दी हुई
कितने से कितने लीटर वाली खरीदना पसंद करते हैं आप? तो पहले तो मेरे पास छोटी छोटी मतलब छोटी इन द सेंस की 10-12 लीटर वाली ही गाय थी, लेकिन अब मेरे पास मैक्सिमम गाय 16 प्लस ही हैं। अच्छा, 1-2 गायों को छोड़ करके बाकी गाय 16 से 25 तक की हैं। तो 16 एक टाइम का या दोनों टाइम? दोनों टाइम का, दोनों टाइम का काऊ की मिल्किंग जो बताई जाती है ना, दोनों टाइम का मिला के। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्रॉस ब्रीड में ही रखे हैं 16 जी, रखने का मतलब? क्रॉस ब्रीड में जैसा कि आप हमारे फार्म का वो देख सकते हैं कि उतना हाई लेवल का मतलब फॉर्म नहीं है कि हम यहाँ 30-35 लीटर की काऊ रख सकें, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीड की रखते हैं। अच्छा, कारण है मतलब मौसम का भी? मौसम का भी कारण है जी, और जैसा कि फॉर्म है जगह के और दूसरी बात यहाँ का जो जैसा फीडिंग है जी हम लोगों को, ना तो हमारे पास साइलेज होता है ना हरा चारा होता है। जी जी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भूसा, चूनी, चोकर, खली, जी इन सब में, और मिनरल मिक्सचर, ये मतलब ये तो खैर एडिशनल चीज़ हो गई, लेकिन जो मेन फीड जो है हमारा वो तो हमारा भूसा, चूनी, चोकर, पशुहार ही है। तो जब पशु खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, ठगा जाते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ सर? हाँ सर, ये तो लक की बात होती है। कभी बहुत महंगी जानवर भी थोड़े उतने अच्छे नहीं निकलते हैं, कभी सस्ता जानवर भी ले लें तब भी काफ़ी अच्छा निकल जाता है। अच्छा, जी, तो ये अनुभव की बात नहीं है? नहीं, अनुभव की भी बात है, लेकिन अगर आप मतलब हाँ वो तो आप कह सकते हैं कि अनुभव की बात तो खैर है ही है कि उसकी हर एक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एचएफ काऊ की, आप उनको देखेंगे कि मतलब कि उनकी जो बैक साइड की जो वेट्स होती है वो देखी जाती है, और भी सर जैसे कि जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जितनी लंबाई ऊंचाई होती है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, तो अभी आपके पास टोटल कितनी पशु है सर? सर मेरे पास इस समय 10 मिल्किंग में काऊ हैं। अच्छा, 10 मिल्किंग में है जी। और कितना दूध निकाल लेते हैं इन सभी से? सर इस समय 90 से 100 के बीच में है दूध। अच्छा, किस रेट से बेच रहे हैं? अभी तो 60 रुपये में है। 60। तो क्या इसमें प्रेग्नेंट भी है कुछ? क्या प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी ड्राई में नहीं है कोई भी। ड्राई में नहीं है? ड्राई होने वाली है, 4 से 5 गाय अगले 2 से 3 महीने में ड्राई होंगी। अच्छा, मतलब 4 महीने 5 महीने ऐसे ऐसी प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो 60 लीटर बेच रहे हैं मतलब 60 रुपये 60 रुपये बेचते हैं? 60 रुपये लीटर है, लगभग 90 से 100 के बीच में है। अच्छा, जैसे अगर खिलाने का खर्चा वगैरह अगर देखा है आपका तो कितना आ जाता होगा अप्रॉक्स? सर खिलाने पिलाने का और एक लेबर भी हमने रखा है, अभी वो 2-4 दिन के लिए घर गया है जी, तो वो सारा खर्चा मिला के लगभग 90 से 95 हज़ार के बीच में होता है। अच्छा जी, और दूध आप लगभग महीने का 1 लाख दूध लगभग 1,75,70 से 80 के बीच में मानिए। अच्छा, एग्जैक्ट मतलब कभी एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगा फिगर, लेकिन तब भी 70 से 80 के बीच में मानिए। अच्छा, तो फीडिंग में इनको आप क्या कराते हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप शहर में हैं। सर हम लोग शहर में हैं, हम लोग अरहर की चूनी देते हैं जी, चोकर देते हैं, पशुहार देते हैं जी, सर्दियों में खली भी देते हैं, मिनरल मिक्सचर 365 डेज देते हैं जी, वो सर सबसे मेन जो फीड है वो मिनरल मिक्सचर ही मैं मानता हूँ। अच्छा, और हरा चारा मिलता है? हरा चारा सर, हरा चारा यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं। हरा चारा के नाम पे हम लोग अभी शाम को 2 घंटे के लिए खोल देते हैं, जो लोकल घास जो होती है जी, हरा चारा वही है, मान के चलिए। अच्छा, वही पशु खा के उनको हरा चारा अगर कहें तो वो जो घास है वही हरा चारा है। तो 2 घंटे खोलने का बेनिफिट मतलब मिलता है? हाँ सर, 2 घंटे खोलने का बेनिफिट ये होता है कि एनिमल स्ट्रेस फ्री रहता है जी, मतलब उसको 24 घंटे बंदे नहीं, उसको थोड़ा 2 घंटे घूमने टहलना, उसका मन हुआ जो चरा इधर उधर, बाकी उसका स्ट्रेस फ्री रहता है, हैप्पीनेस जो होती है ना अंदर से जी, जी, वो आती है एनिमल में। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं जैसे जो 90-95 हज़ार आपने बताया, तो उसमें दवा का भी एक्सपेंसेज मतलब है या? हाँ सर, दवा का लेबर चार्ज और सारा कुछ मिला के 90-95 हज़ार रुपये में हो जाता है। मतलब दवा इन द सेंस की क्या, देखिए मिनरल मिक्सचर, लीवर टॉनिक और बाकी जो काऊ की मेंटेनेंस है, भूसा, इन सब का मिला के 90-95 हज़ार रुपये हमारा 10 गायों में खर्चा होता है। तो अब कुछ रोग वगैरह के बारे में बात करते हैं। जैसे इन पशुओं में एचएफ आपके पास है, आपके पास 4 साल का अनुभव भी हो गया है, तो क्या रोग मतलब अभी तक आपने 4 सालों में फेस किया ज़्यादातर, उसके बारे में जानकारी देंगे? सर एचएफ काऊ में तो मुझे तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा दिखता है, वो है टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर अगर आता है एचएफ काऊ में तो सर टेम्परेचर जल्दी डाउन ही नहीं होता है। अच्छा, डॉक्टर भी आते हैं, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक बदलते हैं, कहते हैं आपकी मॉक्सेल लगाया है, चलो आपकी एमोक्सिलम फोर्ट लगा लो, आपकी ये एंटीबायोटिक लगा लो। लेकिन मतलब जैसे टेम्परेचर होता है सर, ये मुझे बहुत मतलब आज तक समझ नहीं आया कि टेम्परेचर कैसे डाउन करें। अच्छा, टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन जैसे 1 हफ्ते ले लिया, ऐसे ले लिया। गर्मियों इधर की सीज़न में, जुलाई अगस्त की सीज़न में तो ज़्यादा ही है। बाकी सर जैसे देखा जाए तो बाकी तो मेस्टाइटिस वगैरह की मैंने बहुत से लोगों फार्म पे सुना है कि मेस्टाइटिस की मेरे फार्म पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, पक्का है फिर भी नहीं होता है? हाँ पक्का है, फिर भी नहीं होता है। मैट भी हैं 1-2, लेकिन तब भी हम मेस्टाइटिस की तो हमें बहुत ही कम प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अच्छा, जी। तो समय पर सभी पशु हीट में आती हैं? हाँ जी। कितने दिनों पे सर?
समय हीट पे आने का कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, वैसे 4 से 7 महीने में सारे में आ जाते हैं। अच्छा, और एक सीमन में कंसीव कर जाती हैं? जी, एक सीमन में कंसीव कर जा रहे हैं। जब से मैंने वेस्टमिन गोल्ड यूज़ करना शुरू किया है तो मैं एक चीज़ ये नोटिस किया है कि सारे के सारे एनिमल सिंगल शॉट में कंसीव कर ले रहे हैं। अच्छा, रिपीट नहीं कर पाती? रिपीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, या 1 से 2 बार रिपीट किया तो हो गया, बाकी सारे कंसीव कर ले जा रहे हैं। जी जी जी। तो अब बात कर लेते हैं टीकाकरण वगैरह, क्योंकि बहुत सारे फार्म पे टीकाकरण होता है तो रोग वगैरह नहीं आता है, जैसे और भी जो वैक्सीनेशन वाले रोग हैं, तो टीकाकरण वगैरह कराते नहीं? टीकाकरण कराते हैं सर। कब से कब होता है सर, किस चीज़ का होता है? ये अभी हमने इनका दोनों ही करवा लिया है। कब? FMD का भी करवा लिया और गला घोटू का भी करवा लिया था जुलाई में। जुलाई से अगस्त के बीच में एक महीने के डिफरेंस में। अच्छा, दोनों कर लिए हैं। और उसके बाद फिर और किसी भी चीज़ का टीकाकरण क्या ये 2 बार होता है साल में, एक ही बार होता है? सर हम तो एक ही बार कराते हैं। एक ही बार कराते हैं, तो एक बार में कंट्रोल रहता है। जी। अच्छा, और एक समस्या हमने सुना है सर कि जैसे पशु जब आपकी सीमन लेती है तो उसका दूध कम हो जाता है। सीमन मीन्स प्रेगनेंसी के? हाँ, प्रेगनेंसी मतलब जैसे आज सीमन आपने डाला तो दूध क्या उसका कम होना शुरू हो जाता है या कुछ होता है कि जैसे सीमन आज डाला है तो एक आध हफ्ते थोड़ा दूध में डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन फिर वो आ जाता है। अच्छा जी, मतलब डिस्टर्ब रहता है फिर कंटिन्यू हो जाता है? हाँ, फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो इनका दूध कब कम होना शुरू होता है? प्रेगनेंसी के मतलब बच्चा प्रेगनेंसी के 5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा डिक्के होना शुरू, और हम लोग भी फिर जैसे 6 महीने हो जाते हैं तो थोड़ा सा उनकी फीडिंग जो है थोड़ा सा हल्का हल्का डाउन करते जाते हैं कि इनका थोड़ा मिल्क जो है ड्राई पीरियड में हम कोशिश यही रहती है कि 7 महीने पे ड्राई हो जाए। अच्छा, मतलब हम लोगों का जैसे डेट नोट रहती है तो 70 डेज जो है ना मैक्स पॉसिबल हम लोगों की यही रहती है कि 70 डेज तो काऊ ड्राई नहीं रहे। अच्छा, तो ड्राई में उनका फीड क्या अलग होता है कि वही फीड देते हैं जो इनको हमेशा देते रहते हैं? ड्राई में सर फीड तो हमारे पास, जैसा कि हमने बताया, हम लोगों के पास कोई ट्रांजेक्शन फीड जी कोई वो यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग बस जो वो ड्राई जो बच्चा देने वाली गाय होती हैं उनको सर हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं 1-1.5 लीटर। मतलब बच्चा देने से 15-20 दिन पहले। और एक मेटाबोलाइट करके आता है, एनिक मिक्सचर आता है, जिससे थोड़ा सा इनकी ग्रोथ सही रहे। और सर यही देते हैं। इसके बाद तो फिर डिलीवरी के बाद एक्सापार वगैरह देते हैं पेट सफा के लिए। तो अगर ट्रांजिशन में फीड अगर हम नहीं अच्छा देते तो क्या डिलीवरी के समय में कुछ प्रॉब्लम होता है पशु? नहीं सर, हमें तो हमारी गाय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई जेर फंसने की भी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ना हुआ है। हमें तो लगता है कि सारा काम, आधे से ज़्यादा काम तो मुझे लगता है मिनरल मिक्सचर ही करता है बॉडी का। कर देता है। अच्छा, मतलब मिनरल मिक्सचर जो है वो कंटिन्यू रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि HF क्रॉस में इस कारण से भी आपका जो है ये सब समस्या नहीं होता है। हो मे भी पॉसिबल कि, लेकिन जैसा कि आप मैं प्रेग्नेंट काऊ को सरसों का तेल 1 से 2 लीटर देता हूँ, और ये मेटाबोलाइट जो बताया ये 1 से 2 किलो देते हैं। और बच्चा देने के बाद फीडिंग 30 दिन पहले। अच्छा, ये एक पाउच आता है, या मेटाबोलाइट या कोई भी जो आयनिक वो आता हो आपके लोकल क्षेत्र में मिलता हो। तो बच्चा देने के पहले क्या उनका फीड चेंज करते हैं या वही रहता है? बच्चा देने के जैसे सर बच्चा देने के बाद की बात करें, बच्चा देने के 15 दिन बाद तक का चूनी नहीं देते हैं। अच्छा, चूनी हैवी होता है और सिर्फ चोकर देते हैं, वो भी ड्राई। अच्छा, भूसा और चोकर उसी पर चलती है जी। पीक पर कितने दिन में आ जाती है आपकी पशु? 15 दिन में। 15 दिन में आ जाती है क्या सर? पीक पर मतलब दूध पे? अच्छा, दूध की पीक, हाँ 15 दिन पे सर आ 15 दिन पे आ जाती है। अच्छा, तो 4 साल का अनुभव आपको हो गया, कभी ऐसा मन में नहीं लगा कि वो प्राइवेट नौकरी ही मेरे लिए बेहतर था, ये बेहतर नहीं है? क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है। मेहनत तो सर ज़्यादा है। अच्छा, मेहनत ज़्यादा है, लेबर भी ज़्यादा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लेबर भी जी। इस काम के टेक्निकल लेबर होते हैं, हर आदमी को ये काम आता नहीं है, तो सैलरी भी उनको उस हिसाब से ज़्यादा देनी पड़ती है। जी। तो मतलब कभी ऐसा मन में नहीं है कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, जॉब भी बढ़िया था? ऐसा तो सर कभी नहीं आया कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भूसा वगैरह पूरे साल का स्टॉक कर लेते हैं या क्या? सर पूरे साल का तो नहीं, लेकिन हाँ जितना स्टॉक हो सकता है पॉसिबल उतना कर लेते हैं। अच्छा, गर्मी के सीजन में जी। तो अगर नए पशुपालक भाई, अगर नए युवा आपके साथ जैसे हैं, अगर प्राइवेट नौकरी छोड़ करके आना चाहते हैं तो उनके पास तो बैकअप प्लान होना चाहिए ना करने के लिए? हाँ सर, बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में जो आप सोचेंगे उसका अपोजिट भी हो सकता है। अच्छा, मीन्स जो है हमेशा जैसे किसी भी एनिमल को कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है, तो ये हमेशा इस फील्ड में बैकअप तो होना ही चाहिए। अगर आप इसको मान के चलिए, अगर हम इसमें स्टैंड कर सकते हैं लॉस होने पर भी, तभी आप सिर्फ इस फील्ड में आइए। तो उनके लिए क्या कहेंगे, जो नए भाई हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो करना, अगर किसी को अगर दिल से गायों से लगाव हो तभी वो इस लाइन में आए, क्योंकि इसमें बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन से करेंगे कि इतना 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 फीडिंग, इतना ये, इतना प्रॉफिट, तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा,
जी, क्योंकि हमने कभी ये नहीं देखा कि 1 लाख खा रही है कि 90,000 खा रही है कि 95,000 खा रही है। वो बात अलग है कि हाँ मतलब कि इनकम उस हिसाब से हो रही बचा ले है रहे हैं, जी, लेकिन खिलाते समय नहीं कभी कैलकुलेशन किया, वो महीने के बाद ही कैलकुलेशन होता है। मतलब वो भूल जाना है, कैलकुलेशन भूल जाना वो कैलकुलेशन भूल जाना है, डेडिकेटेड रहना है हमेशा। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी सर हमारे दर्शकों की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।